ब्राह्मण समाज ने 2005 से 2007 के बीच में बीएसपी का रुख किया, आपको वोट भी दिया, लेकिन उसके बाद 2012 के चुनाव के बाद लगातार बीजेपी से जुड़ता रहा है ब्राह्मण समाज। अब आप कोशिश कर रहे हैं, प्रदेश भर में घूम के आपकी तमाम सभाएं हो रही हैं कि ब्राह्मण समाज एक बार फिर से बीएसपी के पास आ जाए। लेकिन जब इतने सारे चुनावों में, जब से कांग्रेस कमजोर होनी स्टार्ट हुई है, तब से अगर बीएसपी से दूर जाता रहा है ये वोट बीजेपी के पक्ष में, अब एकाएक थोड़ी है कि आपकी गाड़ी निकली और सारे के सारे ब्राह्मण आके बीएसपी को वोट फिर से दे दें, ऐसा क्यों होगा? देखिए, ऐसा है कि आपके लोग आज तक के और यूपी आज तक के ये सब लोग हमारे सम्मेलनों में आ रहे हैं और वो देख भी रहे हैं, और वो ये भी देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम कोई ये नहीं कि यहाँ पर बैठ के कह रहे हैं, वो आंखों से देख रहे हैं कि जितना ब्राह्मण समाज के लोग 2007 में हमारे साथ जुड़े थे, अभी तक तो हमने 19 जिले कवर किए हैं। हमको तो पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले को कवर करना है और हम रोज 2 जिले कर रहे हैं। आज सिर्फ आपके इस कार्यक्रम में आज भी हमारे 2 जिले थे, लेकिन जिस तरीके से उनका उत्साह बढ़ता जा रहा है और हमारे साथ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो ये ऐतिहासिक बदलाव आने वाला उत्तर प्रदेश में, और फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार तो बनेगी ही। लेकिन अब की बार जिस तरीके से विकास की घड़ी हम लोगों ने लगाई थी, बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 2007 में दी थी, जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी, जब क्लचेस में नहीं थी, तो उस समय आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या नहीं हुआ विकास के नाम पे। वो सब आगे बढ़ाया जाए। चाहे वो बिजली 6000 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश को मिलती थी, 13,000 मेगावाट पहुंचाने का काम किया था, 9 नए प्लांट्स लगा करके, और 13,000 उसको बनाने का काम किया था। नोएडा का एक्सप्रेसवे, आप भी उससे चल के आए होंगे, नोएडा का एक्सप्रेसवे आगरा का जो है वो बहन मायावती जी की सरकार में ही बना था। हम लोगों ने 1 2 नहीं 6 इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, और उसमें ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी बनाई, जो कि आप लखनऊ में जाइए, एक्सप्रेसवे के पहले डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी है, जो कि विकलांगों के लिए और उनके लिए एक अपने आप में, ये पूरी वर्ल्ड में अपने आप की एक यूनिवर्सिटी है, जो उस सरकार में दी गई थी। हम लोगों ने लगभग 5000 हाई स्कूल, हम लोग डेवलपमेंट दूसरी तरह से करते हैं, ग्राउंड लेवल से करते हैं। 5000 हम लोगों ने हाई स्कूल्स बनाए थे, और हम लोगों ने 300 हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और उसके आगे बनाए थे। हम लोगों ने लगभग 28,000 अंबेडकर गांव को समग्र विकास किया था। हम लोग दिखावे का काम नहीं करते, हम लोग जमीन पे काम करते हैं। अंबेडकर विकास का जब विकास हुआ, तो अंबेडकर विलेजेस का, तो उसमें समग्र विकास हुआ। और इस तरीके से आप उत्तर प्रदेश में जब भी देखेंगे, जब ब्राह्मणों की आप बात कर रहे हैं, ब्राह्मण हमारे साथ क्यों जुड़ रहा है और क्यों देख रहा है? क्योंकि उसने हमको वोट दिया। हमारे बाद वो बहकावे में आ गया धर्म के नाम पे, और धर्म के नाम पे आकर के वो चला गया बीजेपी के पास। पहले समाजवादी पार्टी की सरकार आई, समाजवादी पार्टी में जिस तरह से उसके साथ में अत्याचार हुए, किसी से छुपा नहीं है। यहां तक कि कह दिया गया कि ब्राह्मणों का कोई काम नहीं होगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने, अब मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि हमारे साथ ही राज्यसभा में, उन्होंने मीडिया के लोगों से ही निकल के अपना नॉमिनेशन फाइल करके कहा, जब पूछा गया इस तरीके से अभी बात हो रही थी कि ब्राह्मण आपसे नाराज है, आप क्या करने वाले हैं, उन्होंने कहा ये ब्राह्मण ससुरे जाएंगे कहाँ, इनकी तो मजबूरी है हमारे पास आना। और क्यों? क्योंकि धर्म के नाम पे तो हम ही उनसे वोट मांगेंगे। तो ऐसे में जब आप धर्म के नाम से वोट मांग रहे हैं, विकास को किनारे रख रहे हैं, धर्म के नाम से जब वोट मांग रहे हैं, तो कम से कम धर्म का तो धर्म निभाइए, उसमें तो अधर्म मत करिए। तो अब तो आप भी कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाएंगे, बिल्कुल बीजेपी से बेहतर बनाएंगे। नहीं, तो इसीलिए हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे तो झूठ ना बोलिए, उसमें छलावा मत करिए। मैं अयोध्या गया, मैंने जाके रामलला के दर्शन किए, और मैंने अपना ये जो कार्यक्रम था इसको शुरू किया, तो सबका इतराज हो गया। पूरी सारे मीडिया के लोगों से सवाल कराने लगे मुझसे कि आप क्यों गए, आप क्यों आए हैं यहाँ पर। अरे मैं इसके पहले भी कई बार आया हूँ, लेकिन अगर अब आया हूँ तो आपको क्या इतराज है? क्या भगवान श्री राम के ये ठेकेदार हैं? भगवान श्री राम को इन्होंने अपने ठेके की वस्तु बना लिया, खाली वोट के लिए बना लिया। हमारे लिए तो वो हमारे तो ईश्वर हैं। इनके आपके यहाँ पे आने से पहले दिनेश शर्मा जी यहाँ पे थे, उन्होंने कहा पूछिएगा कि कौन सी वो पार्टी थी जो बोलती थी तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। 20 वर्षों से तो मैं हूँ इस पार्टी में, 20 वर्ष तो मुझको हो गए, और उसके पहले 35 वर्ष और मैंने वकालत के में भी लगाए। अब तो 47, तो वकील आदमी सब देखते हैं, सुनते हैं क्या हो रहा, लेकिन मैंने तो आज तक ये नारा नहीं सुना। अब जो लोग आपके पास बैठ करके इस नारे को लेते हैं, वो वही नारा उन्होंने बनाया और वही दोहराते हैं। तो इस नारों से की कहानी तो वो 2007 में भी कर चुके थे। 2005 में जब ब्राह्मण समाज को हम साथ में लेके चल रहे थे, तब भी उन्होंने इन नारों का प्रचार किया था। इस तरह के प्रचार तो उनके पहले ही फेल हो चुके हैं, क्योंकि आज जनता जो है पढ़ी लिखी है, जिस समाज की भी हो, हर समाज की,
चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे, और ब्राह्मण समाज तो ऐसे भी बुद्धिजीवी समाज कहलाता है, वो बहुत समझदार हैं। वो जानते हैं कि आप इनसे वोट किस दाम पे मांग रहे हैं, ये बहका के इस तरह के कह करके, और आप उनको तिवारी, विकास तिवारी वो क्या था, और बाकी तिवारी यहाँ पर एप्पल कंपनी में काम करता था, उसको रोक करके गोली मार दी गाड़ी में, और उसको हिंदू सभा का वो अध्यक्ष था तिवारी, उसको आपने एनकाउंटर मार दिया, उसको गोली मार दी, उसकी हत्या हो गई। तो इस तरीके से एक जो सिलसिला चल रहा है कि अगर गिनती गिनने लगे तो 100 के ऊपर तो ऐसे ही निकल जाएगी, जहां ब्राह्मण समाज के इस दौरान में हत्याएं हुई या इनकाउंटर्स हुए। और जहां तक ब्राह्मण समाज है, वो ये समझ रहा है कि आपने हमसे वोट क्यों लिया था, आपने कहा कि आप आइए विकास तो हम भी कर देंगे, आप धर्म के नाम पे आ जाइए और अयोध्या आप जाइए। मैं तो चाहूंगा कि आप अयोध्या जाइए, अभी बड़ी बड़ी बातें अयोध्या के बारे में हो रही हैं, आप अयोध्या जाइए, देखिए तो अयोध्या में क्या विकास है। अयोध्या में आपको चलना मुश्किल हो जाएगा शहर के अंदर। कहते हैं कि हमने 10,000 करोड़ खर्चा कर दिए। 93 से लेकर के अभी तक हमने हिसाब मांगा है, अभी तक हिसाब नहीं मिल रहा। हमने तो मंच से मांगा, खुले मंच से कहा कि आपने भगवान श्री राम के नाम पे 93 से लेकर अभी तक रुपया इकट्ठा किया है, विदेशों से भी किया, डॉलर से भी किया, उसका हिसाब देने में क्यों हिचक रहे हैं आप। और अभी जब जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, इनकी देन नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया, 1-1.5 साल हो गया, आपने फिर से लोगों को झोला लेके भेज दिया पूरे देश में कि जाओ भगवान राम का हमें मंदिर बनाना है और पैसा इकट्ठा करके लाओ। तो वो ये आपने फिर 10,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए। और मैं अयोध्या गया, वहां पर तो ना कोई मंदिर बन रहा है और ना कुछ हो रहा है। कल के अखबार में जरूर देखा कि बुलडोजर चल रहे हैं, जमीन बराबर की जा रही है, अभी न्यू तक तो पड़ी नहीं है। आप खुद सोचिए, आज 5 अगस्त कह तो रहे हैं 2023 तक बना देंगे और 2025 तक पूरा रेडी कर देंगे। ये लास्ट ईयर भी जब ईंट पूजन हुआ था, भूमि पूजन नहीं हुआ था, लोगों को भ्रमित किया गया, पूरे देश के लोगों को, हम लोग भूमि पूजन कर रहे हैं। 4 ईंटों का पूजन हुआ था, और वो भी ऐसे दिन हुआ था जब ब्राह्मणों ने और संतों, महात्माओं, ऋषियों ने कहा था कि इस दिन मत करिए, दिन शुभ नहीं है, लेकिन फिर भी उसको चुना गया था 5 अगस्त को। चलिए, आपने ईंट पूजन किया, वो ईंटें कहाँ चले गए, और ईंटों के बाद उस स्थान में क्या हो रहा है। और न्यू आज तक आपकी जमीन से ऊपर आना छोड़िए, अभी डलना भी शुरू नहीं हुई, और आप कहते हैं कि हम मंदिर पहले कह रहे थे 1 साल में बना देंगे, अब तो 1.5 साल हो रहे हैं, जजमेंट के आए हुए भी। तो आखिर मंदिर बनाने की इच्छा ही नहीं है।